सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ओके, देन बिफोर वीडियो स्टार्टिंग, इफ़ यू आर न्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स and if you haven't watched my previous video lecture in which we have already covered about what is electric potential and its derivation, so you should definitely watch that my previous video before starting this one. Okay, it will be very beneficial for you, so kindly you should definitely watch that video. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले के। एंड आई विल गिव यू सम ओवरव्यू ऑफ माय प्रीवियस वीडियो। एंड अगर आप नहीं देखें उस वीडियो को तो इस वीडियो में थोड़ा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। सिंपली क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए यहाँ पे कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है और इस क्यू चार्ज की वजह से हमें इस पॉइंट बी पे पोटेंशियल निकालना होगा। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इन्फिनिटी टू पॉइंट बी का हम लोग पहले वर्क डन निकालते हैं। दोनों के बीच इन्फिनिटी पे से लेके वर्क डन क्यू तक के बीच निकालते हैं किसी भी टेस्ट चार्ज को लेकर के। एंड वहाँ से हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं। तो जैसे कि हम इन्फिनिटी से यहाँ पे बी पे कोई लाएंगे चार्ज को, तो उसका जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो सिंपली मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे कि वर्क डन यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू होता है इन्फिनिटी टू पॉइंट बी तक। तो यहाँ पे पोटेंशियल जो हो जाएगा वी बी माइनस वी इन्फिनिटी इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी अपॉन जिस चार्ज डिस्चार्ज को हम लोग लेके आते हैं वो। ओके, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि एक्सटर्नल इन्फिनिटी से हम लोग का कोई आइडिया रहता नहीं है कि क्या कितना डिस्टेंस है, कितना फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में। डायरेक्शन तो हम लोग का पता रहता है, बट कितना कहाँ पे फोर्स लगेगा वो उतना हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्या करते हैं हम लोग वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस का हम लोग यूज़ करते हैं। एंड वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा जीरो होता है। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर वर्क डन बी से इन्फिनिटी तक होगा तो उसके निगेटिव में होगा वर्क डन इन्फिनिटी टू पॉइंट बी। तो यहाँ पे क्या होता है वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस में बी टू इन्फिनिटी प्लस वर्क डन इन्फिनिटी टू पॉइंट बी जो होता है वो जीरो होता है। तो वर्क डन हम बी से बी तक यहाँ का डिस्टेंस हम लोग का आ रहा है। ओके, लेट सपोज आ रहा है, तो बी से हम लोग वर्क डन निकाल लेंगे यहाँ से यहाँ तक का। देन हम लोग उसको डायरेक्शन हम निगेटिव अपोजिट कर देंगे तो वर्क डन हमें इन्फिनिटी टू पॉइंट बी का मिल जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा वी बी का पोटेंशियल हमें प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि बी इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होगा जीरो, तो वी बी का पोटेंशियल हमें वर्क डन यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन के बारे में। तो लेट सपोज लेकिन इस टर्म को आप लोग याद रखिए। एंड साथ ही साथ एक ये भी टर्म याद रखिए कि डेल्टा जो के ई का वैल्यू होता है काइनेटिक एनर्जी वो भी जीरो होता है। तो उसका हम आगे के वीडियो में हम बताएंगे, मतलब इसी वीडियो में आगे बताएंगे। लेट सपोज यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ पे हमें इस पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और इस पर कोई क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, इस क्यू चार्ज को हम ए से बी तक लाएंगे। अगर हम ए से बी तक लाएंगे देन क्या हो जाएगा, हमें पोटेंशियल बी का मिल जाएगा। लेट सपोज यहाँ पे हम देखें हैं कि अगर होता है अगर वर्क डन अगर हम इन्फिनिटी टू बी है तो पोटेंशियल बी से इन्फिनिटी होता है। तो क्या होता है, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू वर्क डन इन बी से ए, ओके, बी से ए अपॉन क्यू हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, ये भी ए का पोटेंशियल है, ये अगर हम भी ए का पोटेंशियल निकालते तब ये होगा। बट हम लोग का नेसेसरी क्या है भी का पोटेंशियल। तो भी का पोटेंशियल के लिए भी बी माइनस भी ए, क्योंकि हम चार्ज हमारा क्यू ए पर रखा हुआ है, अगर बी का पोटेंशियल निकालेंगे तो हो जाएगा वर्क डन ए से बी, मतलब इस चार्ज को हम ए से बी ले जाएंगे अपॉन जो चार्ज है क्यू वो। इस ये फार्मूला हमें काम आएगा, ये जो यहाँ पे हम लोग बी का पोटेंशियल निकालेंगे वो, ठीक। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे कि यहाँ पे वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू लगाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू इस क्यू चार्ज पे ऑलरेडी एक फोर्स होगा,
इस चार्ज पे अगर आपको पता होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा हुआ है तो उस पर एक फोर्स लगता है जो कि Q × E होता है। तो फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे QE। ओके, तो इस Q पे तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये लग ही रहा है। तो यहाँ पे हम एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू एक फोर्स निगेटिव डायरेक्शन में लगाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, दोनों फोर्स कैंसल आउट हो जाएगा और बहुत धीरे धीरे ये चार्ज मूव करेगा, जिससे काइनेटिक एनर्जी उसका जीरो हो। उसका जो पोटेंशियल हम लोग वर्क डन निकालेंगे, उस कोई भी काइनेटिक एनर्जी में उसका जो है एनर्जी वो वेस्ट नहीं जाएगा, सारा टोटली पोटेंशियल हम लोग उसमें कैलकुलेट करेंगे। इसलिए काइनेटिक एनर्जी को हम टोटली जीरो रखते हैं, इस टेस्ट चार्ज को बहुत स्लो धीरे धीरे मूव कराएंगे और एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू यहाँ पे निगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जिसमें फोर्स लग रहा होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ओके, तब धीरे धीरे इस चार्ज को इस डायरेक्शन में धीरे धीरे कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ेगा ये चार्ज। ओके, तो यहाँ पे जो वर्क डन हम A to B कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन A to B जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो हो जाएगा माइनस ऑफ QE। लेकिन क्यों, डायरेक्शन तो फोर्स का अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ QE डॉट डिस्टेंस, जो लेट सपोज कुछ डिस्टेंस dr डिस्टेंस से मूव करता है तो वो डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस QE डॉट dr। ओके, ये हो गया हमारा A to B का वर्क डन। ठीक, अब हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे तो VB इस फॉर्मूला में, इसमें VB माइनस VA, और डायरेक्टली इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे तो माइनस QE डॉट dr अपॉन Q चार्ज को हम लोग मूव करा रहे हैं, Q चार्ज को हम लोग मूव करा रहे हैं तो Q। ओके, Q से Q यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VB माइनस VA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, VB माइनस VA इक्वल्स टू माइनस ऑफ E डॉट dr। ये हम लोग का जनरल फार्मूला हो गया। अगर किसी भी एंगल में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर कुछ और हो और अगर और dr का डायरेक्शन कुछ और हो, तो वहाँ पे E dr cos थीटा के वैल्यू डाल के वहाँ पे हम लोग पोटेंशियल वहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जनरल फार्मूला हो गया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ये फार्मूला हो गया, सो माइनस E डॉट dr हो गया। ओके, अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल डिक्रीज और इंक्रीज का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल जो है सो माइनस ऑफ E डॉट dr है। अगर dr अगर डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो उसका वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। ओके, तो यही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का और इसका जो डेरिवेशन है, रिलेशन है, वो यही है। तो आई होप गाइज यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। देन मिलते हैं अगले कुछ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके।